आप सूंघ के बता सकते हैं कि यार इस बंदे ने सुबह नाश्ता क्या किया था? बात ठीक नहीं, सूंघ के नहीं बता सकता, मैं कोई लेबॉर्ट्री थोड़ी हूँ। आपकी वजह से गधे यहाँ पे बढ़े हैं। जी बिल्कुल ऐसा है। यानी आपका कसूर है। गधे को गोश्त खाने से ना कुछ लोग कहते हैं कि ना वज़न उठाने का दिल करता है, तो लत्ती मारने का दिल करता है। कुछ लोग कहते हैं इससे ना मर्दाना ना ताकत मिलती है। कौन सी बात सच? आखिरी वाली। सिर्फ आप इंसानों पे करते हैं खाने पीने के, जानवरों की भी मदद करते हैं। नहीं, आपकी कई दफ़ा की है मैंने मदद। आपने ना बाबे की कुल्फी पकड़ी थी, बात ठीक है। हाँ। तो आपने मेरी बेगम का कभी खाना खाया हो ना, ठीक है, तो आप कहने यार इससे अच्छा मैं बाहर का जहर खा लूँ, ज़्यादा बेहतर है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख कासिम और आप देख रहे हैं MYK पे वो वाला शो। मेरे साथ जो आज गेस्ट मौजूद हैं बहुत ही जानने माने और ये खाने पीने से मना करने वाले, इनको आप प्यार से बड़ी अम्मी भी कह सकते हैं, एंकर और फूड एक्सपर्ट मोहसिन भट्टी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? ठीक ठाक? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सर सब ओके है सारा ओके कुछ? सर कि मूछें वैसी की वैसी हैं जो कि बहुत अर्सा पहले थी। मूछें को कभी कोशिश नहीं की यार हुलिया चेंज कर लिया जाए, मूछें कटवा ली जाए, दाढ़ी रख ली जाए, कुछ ऐसा? अच्छा है ना, मेरा एक शक्ल से मुझे पहचानते हैं, मैं शक्ल चेंज करता रहूं तो मुझे लोगों को हर बार पहचानने में मुश्किल होएगी। नहीं, शक्ल नहीं चेंज करनी, मूछें चेंज करनी, मूछें। मैं कभी रेस्टोरेंट में खाना खा रहा हूँ, ठीक है, एकदम आप उधर एंटर हो अपने कैमरे के साथ, मेरा तो सारा खाना ख़राब हो गया ना। तो आप ये लोगों के साथ ये क्यों करते हैं? लोगों को बाहर खाने से भी रोकते हैं, फिर वो रेस्टोरेंट का भी नुकसान होता है ऐसे बहुत ज़्यादा। नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन ये है कि अगर उन्हें पता चले कि हम जहाँ इतने ज़्यादा पैसे दे रहे हैं और वहाँ पे अंदर उन्होंने वॉशरूम में मछली रखी हुई है, ठीक, तो उसके बाद उनका खाने को दिल करना ही नहीं है, उनको तो वहीं पे ही छोड़ देना। उन्होंने तो कहना भट्टी साहब आपकी मेहरबानी, आप आ गए और हमें बचा लिया, नहीं तो हम तो यही जायकेदार मछली खाते रहते, या इस तरह की और जो अशिया हैं। नहीं, सिंपल देखें, अगर आप इन्हें ना बताएं, ठीक है, तो लोगों को पता नहीं चलेगा, तो वो ज़्यादा सुकून में है ना। अगर आपने बता दिया, ठीक है, कि ये इसके अंदर ये मिला हुआ, तो लोग तो नहीं ना खाएंगे वो। हाँ नहीं, यकीनन नहीं खाएंगे, लेकिन सेहत तो उनकी ख़राब होएगी ना, बीमार तो होंगे ना। हाँ ये भी है, ये भी है, हो सकता है, हो सकता है। अच्छा एक चीज़ मुझे बताएं, किसी का ना इमली खाने को बहुत दिल कर रहा हो तो क्या वजह होती है, क्यों इमली खाने को दिल करता है? ये तो आपको डॉक्टर ही ज़्यादा बेहतर बताएगा। आमतौर पे कहते हैं कि को हामला ख़वातीन का को ज़्यादा दिल करता है खट्टी चीज़ें खाने को। नहीं, कोई बंदा हो, जैसे एक फर्ज करें, एक मेरा दोस्त है, बड़ा अच्छा दोस्त है, ठीक है, वो हर खाने के साथ ना इमली की चटनी खाना पसंद करता है, तो ये ठीक चीज़ है या फिर ख़राब चीज़ है? देखिए, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। अगर अब इसमें बेसिकली तो एसिडिटी ज़्यादा हो जाती है। आप कई बार आप लेटते हैं, खाना खा के आप लेटते हैं, तो ऐसे होता है कि जैसे तेज़ाब आपके जो आंत है खुराक वाली, उसके रास्ते से गले तक आ रहा है। नहीं, मुझे नहीं तो ऐसा होता। नहीं होता, शुक्र करें। ठीक, आप फिर खट्टी चीज़ें नहीं खाते होंगे, आपके दोस्त से पूछें जो खाता है। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ठीक है, चलो मैं उससे पूछ के बताऊंगा आपको। अच्छा मैंने सुना है, ठीक है, ये बात ठीक है कि नहीं? आप सूंघ के बता सकते हैं कि यार इस बंदे ने सुबह नाश्ता क्या किया था? बात ठीक मैं नहीं बता सकता है? नहीं, सूंघ के नहीं बता सकता, मैं कोई लेबॉर्ट्री थोड़ी हूँ। नहीं, मुझे बता क्या सूंघ कर फिर आप बता सकते हैं कि क्या नाश्ता किया इसने सुबह? मैंने तो कभी ये दावा किया ही नहीं कि मैं सूंघ के बता सकता हूँ। वैसे आपकी ना ये वीडियोस खाने पीने की देख कर ना मैं भी थोड़ा सा एक्सपर्ट हो गया हूँ खाने का। तो मैंने ये ना जब भी मैं, ठीक है, फ्रिज से कोई चीज़ खाने के लिए निकालता हूँ ना, मैं उसको पहले सूंघता हूँ, ठीक है, अगर मुझे बू अच्छी लगती है तो मैं खा लेता हूँ, अगर मुझे बू अच्छी नहीं लगती मैं वापस फ्रिज में रख देता हूँ। तो ये ठीक है, मैं ठीक टेस्ट कर रहा हूँ ना? बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमारे अंदर जगह जगह पे सेंसर लगाए हुए हैं, ठीक है। हमारे हाथ के साथ कोई भी चीज़ टच होती है तो वो बेसिकली सेंसर है जो हमें बता देता है कि ये फलां शय है, या उसके दर्जा हरारत से या उसकी फील से ये हाथ बता देते हैं, दिमाग को मैसेज जाता है, हम पता चल जाता है। इसी तरह हमारे नाक के अंदर भी सेंसर लगे हुए हैं, हमारी ज़ुबान पर भी सेंसर है, और नाक जो है ये मुंह के साथ अल्लाह ताला ने लगाया ही इसलिए है कि हम जैसे ही कोई शय खाने लगेंगे, उसके अंदर अगर वो ख़राब हो रही है शय, तो हमें हमारा नाक सूंघेगा,
उसकी स्मेल और बता देगा कि ये खाने की स्मेल ठीक है या नहीं है, खाने काबिल है या नहीं है। अच्छा, ये नाक इसलिए लगी हुई इसलिए है? लगी। अच्छा, मेरी नाक लोग कहते हैं कि लंबी है, इससे मुझे फ़ायदा होता है? आपको ज़्यादा फ़ायदा इसीलिए होता है ना आपको, तभी तो आपने ये आप फ्रिज से सूंघ के आप बता देते हैं। यस, ये देखें, अगर आप दूर बैठे हुए हैं, ठीक है, मुझे दूर से आपकी स्मेल आ रही है, मेरी नाक लंबी है तो मुझे ये फ़ायदा है ना। हाँ। तो इसका मतलब है कि लेबॉर्ट्री वगैरह इसकी ज़रूरत नहीं है हमें, हमारी नाक ही बहुत है। हमारे नाक के अंदर सेंसर लगे हुए हैं, हमारी ज़ुबान के अंदर सेंसर लगे हुए हैं, हमारे गले के अंदर सेंसर, हमारे मैदे के अंदर सेंसर। कई बार ऐसे होता है, इसका मतलब इंसान नहीं, हम रोबोट हैं, बात ठीक है। असल में रोबोट हो गया या कोई भी और है, शायद जितनी भी हाईटेक चीज़ें बन रही हैं, ये बेसिकली ये जो अल्लाह ताला ने कुदरत का ये अजीम शाहकार तख्लीक किया इंसान, इससे इंस्पिरेशन लेके बना रहे हैं। अच्छा, मुझे मूली वाले परोठे खाने का क्या नुकसान होता है? उसका नुकसान ये होता है कि आप स्टूडियो में अकेले ही बैठे रहेंगे। अच्छा, वो ज़्यादा वो आ जाती है। हाँ, मुझे वो मेरी नाक ना सेंसिटिव बड़ी है, जैसे आप कह रहे हैं सेंसर लगे हुए हैं, इसलिए। अच्छा, मैंने सुना है कि आपके ना फैंस ज़्यादातर आंटियाँ और अंकल हैं, बात ठीक है कि नहीं? हाँ, ठीक कहते हैं, क्योंकि जो मेरे ऑडियंस हैं ये वो लोग हैं जो बड़े मैच्योर हैं। ठीक, चोर हैं? मैच्योर। अच्छा, मैं चोर। अब वो जो मैच्योर लोग हैं वो ज़्यादातर उनको फ़िक्र होती है कि हमारे बच्चे जो हैं उनके लिए कौन सी फूड बेहतर है, हमें क्या खिलाना चाहिए, और उन्होंने ज़माने के गर्म सर्द को देखा हुआ है, उन्हें पता है कि ये बंदा जो है ना ये बात ठीक कर रहा है। एक चीज़ मुझे बताएं, ठीक है, खाना जो होता है, ठीक है, खाना बंदा खाता है पेट भरने के लिए, ठीक है, तो मुझे बताएं लोग इतने महंगे खाने क्यों खाते हैं? क्योंकि टेस्ट जो है, ठीक है, वो तो थोड़ी देर के लिए आना है, ठीक है, मगर जो खाने का एंड होता है, सब खाने का एंड एक ही जगह पे होता है, चाहे वो 50 रुपये का खाना हो या 5000 का खाना हो, तो इतने महंगे खाने क्यों लोग खाते हैं? बेसिकली सबसे पहली चीज़ तो इसमें अफोर्डेबिलिटी आ जाती है। ठीक, जिसकी अफोर्डेबिलिटी ज़्यादा है वो ब्रांड कॉन्शियस भी अगर है तो वो महंगे खाने पे जाएगा, और अगर किसी की अफोर्डेबिलिटी नहीं है, दिल अच्छा खाने का दिल हर एक का करता है, ठीक, चाहे वो अमीर है चाहे गरीब है, लेकिन अब अगर उसकी अफोर्डेबिलिटी है तो वो उसको वो अफोर्ड कर सकता है, तो वो ऐसी जगह पे जाएगा जो ज़रा एक अच्छा ब्रांड है, तो फिर वो ब्रांड के पैसे भी पे करेगा। अच्छा, एक सेगमेंट करते हैं, ठीक है, उसका नाम है गधे का गोश्त सेगमेंट, ठीक है, आपके लिए बनाया मैंने स्पेशल। ये इसलिए नहीं, मैंने इसलिए बनाया कि आपको पता है कि जी ठीक, गधे का गोश्त, इसलिए, ठीक है। अच्छा, मुझे बताएं गधे का गोश्त या फिर कुत्ते का गोश्त कौन सा कम नुकसानदेह है खाने में? गधे का। ये अफवाहें वैसे सही है कि ना जितने भी रेस्टोरेंट, ठीक है, स्पेशली लाहौर में जो गोश्त दे रहे हैं वो गधे का ही होता है, असली गोश्त नहीं होता? नहीं, कुछ सही भी दे रहे हैं? नहीं, अब नहीं है, अब गधे का गोश्त नहीं मिलेगा आपको। क्या वजह? वजह उसकी ये है कि जिन दिनों गधे के गोश्त का मामला उठा था, ये मैंने ही हाईलाइट किया था, और उस वक्त ये था कि कानून कमज़ोर था हमारा, और जिसने गधे का गोश्त बेचना है उसको इंसेंटिव ये था कि इसकी खाल बहुत महंगी बिकती थी, 25,000 से 30,000 रुपए की इसकी खाल बिक जाती थी, और ज़्यादातर जो खालें हैं वो चाइना जा रही थी। दूसरा ये था कि इस पे सज़ा कोई नहीं थी, अगले दिन ज़मानत हो जाती थी, और जो जुर्माना होता था वो भी 500 रुपया होता था, तो इसलिए इसमें इंसेंटिव ज़्यादा था, लोगों को अट्रैक्शन ज़्यादा थी कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, एक रात हवालात में गुजारनी पड़ेगी, अगले दिन 500 रुपये जुर्माना दे के हम छूट जाएंगे, तो वो लोग ये कर रहे थे। हमने फिर जब इस पे प्रोग्राम किए, हमने आवाज़ उठाई, अवेयरनेस आई, और उस वक्त शहबाज शरीफ ने फिर इसके लिए हमारी रिकमेंडेशन पे ये किया कि गधे की खालों की एक्सपोर्ट पर पाबंदी लगवा दी, क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट भी उनकी थी। तो जब गधे की खालों की एक्सपोर्ट पर पाबंदी लगी तो उससे ये हुआ कि इंसेंटिव ख़त्म हो गया। दूसरा, जो 500 रुपये जुर्माना था उसको बढ़ा के 5 लाख कर दिया, ठीक, और जो बेलेबल ऑफेंस था, अगले दिन ज़मानत हो जाती थी, उसको नॉन बेलेबल कर दिया और 8 साल कैद करवा दी। अब उससे ये हुआ कि लोगों को डर पैदा हो गया, तो डर की वजह से फिर गधे की स्लॉटरिंग ख़त्म हो गई। और यही वजह है कि आपने ख़बर पढ़ी होगी कि जो अभी जब बजट के मौके पे जब मुख्तलिफ अदादो शुमार आ रहे थे कि पाकिस्तान में गधों की तादाद बढ़ी है,
हुई यानी आपकी वजह से गधे यहाँ पे बढ़े हैं, जी बिल्कुल ऐसे ही है। यानी आपका कसूर है। आप ये देखें कि पाकिस्तान में गधों की कमी तो है ही नहीं। हाँ एग्जैक्टली, हाँ हाँ। तो मुझे बताएं लाहौर ही क्यों, लाहौर में क्यों ज़्यादा खाते थे लोग गधे, दूसरे ये नहीं बात शहरों वालों को नहीं पसंद? नहीं, ये नहीं बात थी। ये वो वाली बात है जो आपने बिल्कुल शुरू में की थी कि आप लोगों को बताते क्यों हैं कि यहाँ पे ये शैब इस तरह की रेस्टोरेंट में ख़राब हो रही है, ये चीज़ें ठीक नहीं बन रही। तो यहाँ पे बताया गया था, खा बाकी शहरों में भी रहे थे हमने, वहाँ पे मोहसिन भट्टी नहीं था, ठीक है। अगर वहाँ पे भी मोहसिन भट्टी होता, वहाँ से भी पकड़ते, तो हर जगह से हो ही हर जगह रहा था। अच्छा, आपने एक दफ़ा बताया था मुझे, एक दफ़ा पे बताते कि पता कैसे चलता है बंदा खा रहा हो तो पता कैसे चलेगा कि वो गधे का गोश्त खा रहा है? देखिए, इसमें ये होता है कि आम तौर पे जो गधे का गोश्त है वो इस तरह नहीं बिकता कि जैसे मटन या बीफ बिकता है। ये ज़्यादातर जो बिकता है ये कीमे की सूरत में जाता है, ठीक। और जब कीमे की सूरत में जाएगा तो उसमें पहचानना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसके जो कान थे उससे हलीम बनती थी, क्योंकि इसके कान से जो हलीम बनती, हलीम में लेस चाहिए होती है, तो इसके कान हलीम में डालते थे। कान और नाक नहीं, कान, कान। ठीक। उसके बाद जो आ जाता था इसके जो, लेकिन अगर हम देखते थे कि हमने अगर पहचाना है तो इसकी हड्डियों से पहचाना जाता था। दूसरा ये होता था कि इसका जो गोश्त की सूरत में जहाँ से हमें मिला था तो वहाँ पे इसका गोश्त होता था पर्पल कलर का, ठीक। दूसरा गोश्त रेड होता है, ये पर्पलिश होता है, ठीक है। फिर इसकी जो बोटी होती है उसमें इसके गोश्त में जो रेशे होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं। इसकी बोटी में तड़ नहीं होती है, यानी स्टिफनेस नहीं होती है। अगर आप मटन या बीफ की बोटी लेंगे, एक बड़ा पीस ले लेंगे, तो उसको अगर आप यूँ रखें तो वो स्ट्रेट खड़ी रहेगी, हल्की सी नीचे जाएगी, लेकिन इसके रेशे सॉफ्ट होते हैं, वो नीचे फ़ौरन ढलक जाएगी। फिर इसका ये होता था कि इसका जो टेस्ट है उसमें हल्की सी मिठास होती थी। तो ये PhD कहाँ से होती है गधों के गोश्त की? स्लॉटरिंग? नहीं, PhD यानी जितना आपने इस पर रिसर्च की हुई है, ये कहाँ से? ये तजर्बे से, अच्छा, काम करने से, पकड़ने से और ग्राउंड नॉलेज से। खा के भी होती है? देखिए, ये तो कोई भी नहीं कह सकता कि किसने नहीं खाया। हाँ। हमने तो बेख्याली में खाया ना, हमें तो नहीं पता चला। अच्छा, ये मुझे बताएं, इनमें से अफवाहों में से कौन सी बात ठीक है कि गधे का गोश्त खाने से ना, कुछ लोग कहते हैं कि ना वज़न उठाने का दिल करता है, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं कि गधे का गोश्त खाने से तो लत्ती मारने का दिल करता है। कुछ लोग कहते हैं इससे ना मर्दाना ना ताकत मिलती है। कौन सी बात सच है? आखिरी वाली। आखिरी वाली? मुझे पहले शक था। ठीक है, ठीक है। तो अब मुझे बताएं, अगर किसी को खाना हो तो वो कहाँ से खा सकता है, कहाँ? लेकिन उसमें भी जो है ना, वो जो आखिरी वाली बात दुरुस्त है ज़रूर, और उसमें ये बाकायदा केस आया था और वो ये कहता था कि मैं वो बेचता हूँ और वो लोग इस काम के लिए लेते हैं, लेकिन उसके भी कुछ मखसूस आज़ाद थे जो बिकते थे और वो खाने से आती थी, सारा गोश्त खाने से नहीं आता। अच्छा, सिर्फ वही जगह खाने से आती थी। तो ये मुझे पता, कोई जगह ऐसी कोई नाम वगैरह पता है आपको जहाँ पे ये पकड़े गए थे? नहीं, हमने तो मुख्तलिफ जगहों से, हमने तो कसाब पकड़े थे ना। कसाब पकड़े थे जहाँ पे मिलता है तक खाना, वो नहीं। वहाँ पे देखिए, जब वहाँ पे गया है ना, तो अगर वो कीमे की सूरत में चला गया है तो फिर उसको पहचानना बहुत मुश्किल हो जाता था। अच्छा, मुझे बताएं, जैसे आप चीज़ें खाने पीने की लोगों को मना करते हैं, तो आप खुद भी वो चीज़ें नहीं खाते या फिर सिर्फ मना ही करते हैं? यकीनन। अभी नहीं खाते? मैं भी नहीं खाता। कुछ भी नहीं खाते? तो कैसे आप जिंदा कैसे रहते हैं? देखें, अभी मैं आपके पास आया हूँ। हाँ। आपने मुझे कहा कि आपने कुछ खाना है। हाँ। आपने मुझे कहा चाय पीनी है, मैंने कहा मैं पीता नहीं हूँ। हाँ। आपने कहा कोल्ड ड्रिंक, मैंने कहा मैं दूसरों को मना करता हूँ, मैं खुद भी नहीं पीता, ठीक। आपने मुझे कहा फिर कुछ लें, कुछ खाने के लिए। हाँ। मैंने कहा कुछ नहीं। फिर आपने कहा कुछ भी। मैंने कहा जी फिर आप मेरे लिए जूस मंगवाएंगे जिसमें चीनी भी नहीं होगी और जिसमें बर्फ़ भी नहीं होगी। हाँ। और फ्रेश जूस होगा, डब्बे का नहीं होएगा। यस। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि सिर्फ आप जूस पीते हैं और कुछ कि मैं खुद भी उन असूलों पे कारबंद हूँ जो मैं दूसरों को बताता हूँ। अच्छा, ठीक है। यानी आप दूसरे उस तरह नहीं है जिस तरह ये मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं, नहीं, जो कि हाँ नहीं ऐसे नहीं, ये अच्छी बात है। हाँ, मैं अपना कहता हूँ कि मैं नहीं हूँ, मैं उनकी बात नहीं करता। अच्छा, वैसे मैंने एक वीडियो देखी थी, किसी की भी थी, ठीक है। वो बता रहे थे क्या खाने की चीज़ें नुकसानदेह हैं, ठीक है। उसमें एक आध चीज़ छोड़ कर ना हर चीज़ बताया था कि इसका कोई ना कोई नुकसान होता है,
ठीक है, आपको भी लगता है कि हर खाने वाली चीज़ नुकसानदेह है? नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे नहीं ऐसा लगता। बहुत सी चीज़ें फ़ायदेमंद हैं, बहुत चीज़ें फ़ायदेमंद हैं, लेकिन बात यह है कि हम उसको कंज्यूम किस तरह कर रहे हैं। अगर उसको किसी ने बनाया गलत अंदाज में है, या किसी ने उसको ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल कर लिया है, या उसकी कोई टाइमिंग गलत कर लिया है, कि जैसे अगर हम चाय की बात कर लेते हैं, लोग चाय के फ़ायदे भी बहुत हैं, ठीक है, लेकिन अगर उसको आपने खाने के फ़ौरन बाद पी लिया है, ठीक, तो खाने के अंदर जितने उसमें विटामिन्स थे, या उसमें जो प्रोटीन थी, या उसकी अफादियत थी, या उसमें जो आयरन है जो सब्ज़ी में अगर हुआ है, तो वो सारा उसने ड्रेन आउट कर देना है, तो उसका फ़ायदा ख़त्म हो जाना है। तो यानी अगर आपने कम्बिनेशन गलत बना लिया, आपने दूध सोडे में दूध सोडा लोग पी लेते हैं, दूध सोडे के अंदर वो लोग टेस्ट के लिए पीते हैं, लेकिन जैसे ही दूध के अंदर वो सोडा डालेंगे, कार्बोनेटेड ड्रिंक डालेंगे, वो उसके अंदर मौजूद जो कैल्शियम है वो उसकी सारी अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा और दूध की अफादियत भी ख़त्म कर देगा। अच्छा, एक चीज़ में नोट करो, आपके ना यूट्यूब चैनल पे तो ठीक है कुछ चीज़ें बताई हुई हैं, तो आप एक एप्लीकेशन क्यों नहीं बना लेते हैं जिसमें हर खाने की चीज़ के ना फ़ायदे नुकसान ये चीज़ें, या मुझे अपना ना नंबर, पर्सनल नंबर कोई दे, मैं हर कुछ खाने से पहले आपको कॉल कर लिया करिए, मैं खा लूँ। मेरे पास इतने ना अभी रिसोर्सेज नहीं है कि मैं ऐप बना लूँ या इस तरह की चीज़ बना लूँ। मेरे पास जो थोड़ा सा टाइम बचता है, क्योंकि मैं अब ज़ाहिर इधर से तो मुझे को वो अर्निंग नहीं आती है यूट्यूब चैनल से, ठीक, मुझे वो उधर से आती है। अब मैं अपना जो दूसरी जॉब करता हूँ उधर से मुझे अर्निंग आती है, बीच में से जो टाइम मिलता है उसमें फिर मैं इसकी रिसर्च करके वीडियोज़ अपलोड करता रहता हूँ। अच्छा, मैं आपको अगर व्हाट्सएप कर दिया करूँ हर खाने चीज़ से पहले, तो आप मुझे बता दिया करेंगे कि मैं खाऊँ या ना खाऊँ? थैंक यू, ये अच्छी बात है। सब हाज़रीन जो देख रहे हैं, मोहसिन भट्टी का जो यूट्यूब चैनल है सारे सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ना लेटेस्ट चीज़ें पता चलती रहें कि क्या खाना है या क्या नहीं खाना। आपने नंबर दिया हुआ अपना उधर के? नहीं, नंबर तो वहाँ नहीं दिया हुआ, लेकिन वो ये है कि मैं कमेंट्स पढ़ता हूँ और जो उधर से मुझे सजेशन मिलती हैं लोगों को, मुझे पता चलता है कि ये चीज़ वो उनकी डिमांड है, तो मैं उस पर रिसर्च करके वो फिर प्रोग्राम ज़रूर अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर देता हूँ। और वो सादा सा है, मोहसिन भट्टी के नाम से, आराम से वहाँ पे आप सर्च करेंगे तो मिल जाएगा सामने। अच्छा, वैसे ना काफ़ी ना लोगों को ऐसे हर एक को ना कमेंट्स में गालियाँ पड़ी होती है, तो आपको भी कोई पड़ती है? कभी किसी खातून ने, ठीक है, नीचे, या खातून या किसी बंदे ने नीचे लिखा हो कमेंट में, यार आप कौन होते हैं हमें कोई चीज़ खाने से मना करने वाले, मेरा जैसे मेरी मर्ज़ी में खाऊँ ना खाऊँ? हाँ, उसमें ये होता है कि मैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मुझे इतनी दुआएं मिलती हैं नीचे, बहुत ज़्यादा दुआएं, और मैं अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र अदा करता हूँ कि या अल्लाह जैसा वो मेरे बारे में गुमान कर रहे हैं ना, मुझे उतना अच्छा बना दे, मैं और ज़्यादा इस पे अच्छा करूँ, मुझे एनर्जी मिलती है। लेकिन अब ये होता है कि जिन जिन लोगों की दुम पे पाँव आता है, जिनके कारोबार पे ज़्यादा पड़ती है, वो नीचे आके मुझे गालियाँ भी देते हैं, ठीक, लेकिन वो सारों को पता भी होता है कि इसके क्या मोटिव्स हैं। अगर उनका मज़ीद हम प्रोब करें तो उनके लिंक्स भी सारे पता चल जाते हैं। अच्छा, मुझे बताएं, टोटके वगैरह को बताते हैं या वो नहीं बताते हैं? बताता हूँ, बताते हैं, तो वो कब्ज़ पे को बता दें, कब्ज़ हो जाए किसी को क्या करना? आप इसबगोल का छिलका लिया करेंगे। अच्छा, ठीक है। कोई अगर पेट ख़राब हो जाए तो? पेट ख़राब हो जाए तो आप अनारदाना और पुदीना, अच्छा, ठीक है, पुदीने के पत्ते और अनारदाना, इसको मुंह में रख के चबाते रहें, उसका रस अंदर ले जाएं और फूंक बाहर फेंक दें जी, ठीक हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो मुझे बताएं, सिर्फ आप इंसानों पे करते हैं खाने पीने के, जानवरों की भी मदद करते हैं? नहीं, आपकी कई दफ़ा की है मैंने मदद। वही मैं तो ना, मेरी ना वो एक ना डॉगी का बच्चा है, ठीक है, उसको कब्ज़ हो गया, तो उसका भी यही इलाज है या फिर उसका फर्क इलाज है? नहीं, अभी इतनी मेरी एडवांस रिसर्च नहीं हुई। मैंने सुना है कि ब्रॉयलर जो मुर्गी होती है वो खाने से ना लोगों का जो है वो उन्हें मसला होता है, मर्दाना कमज़ोरी हो जाती है। बात ठीक है कि नहीं? इस पे ना अभी तक रिसर्च चल रही है, अभी कोई रिसर्च सामने यानी कंप्लीट नहीं हुई है, तो इसलिए ये वाली बात करना अभी कबल अज़ वक्त नहीं। एक बहुत बड़े एक राइटर है, उन्होंने खुद बताया है कि ये होता है। मेरा ये ख्याल है कि मैं एक राइटर की बजाय किसी डॉक्टर पे या साइंटिस्ट पे ज़्यादा बिलीव करूँगा। अच्छा, वैसे को खाने की चीज़ बता दें जिससे ना मर्दाना कमज़ोरी इंक्रीज़ की जा सकती है। मर्दाना कमज़ोरी बढ़ानी है या दूर करनी है? हाँ,
बढ़ानी यस बढ़ानी यस कमज़ोरी बढ़ानी है। हाँ नहीं सॉरी अच्छा। कमज़ोरी ख़त्म करनी है नहीं यानी मर्दाना जो है ना ताकत इंक्रीज करनी है यस मर्दाना ताकत इंक्रीज करनी है। हाँ मैं अपने लिए नहीं पूछ रहा, देखने वाले जो लोग हैं उनके लिए। अच्छा मुझे सोचने दे, मैंने कभी इस एंगल से सोचा नहीं। कभी नहीं सोचा, कभी सोचा चलो अभी सोचें इसके पे ना आपने अपने YouTube चैनल पे ये वीडियो बनानी जी ठीक है, पक्की बात है। पक्की बात, ठीक है ठीक, मेरा नाम नहीं लेना नहीं ठीक है। हाँ मेरा दोस्त है उसको जी ठीक है उसके लिए। हाँ हाँ अच्छा मुझे बताएं हनी के बारे में आपका क्या ख्याल है? ये किसी खातून के बारे में पूछे? मून हनीमून के बारे में करना चाहिए, अच्छा होता है नई हाँ, शादीशुदा यस, जोड़ों यस, के लिए हाँ, जाना चाहिए। तो वैसे जो हनी होता है शहद, वो उसके बारे में क्या है? शहद में ये है कि बहुत ज़्यादा 2 नंबरी है। अच्छा कुछ ना पिक्चर एक सेगमेंट है ठीक है, मैं आपको ना तस्वीरें दिखाऊंगा ठीक है, आपने ना पिक्चर्स देखकर बताना है कि ये चीज़ खानी चाहिए या नहीं खानी चाहिए, इसका फ़ायदा या नुकसान है सबसे पहले ठीक है। बारबेक्यू खाने चाहिए, खाने चाहिए, फ़ायदा? हाँ फ़ायदेमंद। अच्छा ये खाना चाहिए, रूटीन नहीं बनानी चाहिए ठीक है, इसमें ट्रांस फैट ज़्यादा होती है तो इसलिए इसको कभी कभार खा लेना चाहिए, लेकिन आदत यानी अपनी डेली रूटीन का हिस्सा नहीं बनाना चाहिए। ठीक है ये चीज़ है। केक कभी कभार खा लेने में कोई हर्ज नहीं है, नुकसानदेह नहीं है बहरहाल। अच्छा बना हो तो हाँ ठीक है। गोलगप्पे, गोलगप्पे कभी कभार खा लें क्योंकि ये जो इसका पानी है इसमें एसिडिटी बहुत ज़्यादा होती है ठीक, इसका आप पीएच लेवल चेक करेंगे ना तो वो 3 के करीब आएगी, 3 सवा 3। अब इतनी ज़्यादा एसिडिटी जो है ये हमारे जो मैदे के अंदर तेज़ाब होता है वो तेज़ाब की पीएच भी 1.5 से लेकर 3.5 के दरमियान होती है और वो इतना उसकी तेज़ाबियत ज़्यादा होती है कि अगर वो हमारी स्किन पर गिरे तो वो हमारी स्किन डैमेज कर देता है। ये जो जितनी चीज़ें बता रहे हैं तो साइंटिफिक है ना, सिंपल हाँ, ये अच्छा नहीं है बाकी वो मेरे ऊपर से गुजर गया। ठीक है ओके कम कम खाएं। यस ये फ्रोजन फूड्स, फ्रोजन फूड में कोई हर्ज नहीं है, ठीक होते हैं हाँ सारे ठीक है। पिज़्ज़ा, पिज़्ज़ा में भी कोई हर्ज नहीं है, कोई हर्ज नहीं है, पिज़्ज़ा ठीक है, हेल्दी चीज़ है। मगर मोटा हो जाता है नहीं वो तो जाहिर है, इसमें चीज़ है, इसमें ये जो इसके इंग्रेडिएंट्स हैं, लेकिन आपने तरीके से खाएं ना। अच्छा ठीक है कि एक आध पीस खाएं, पूरे 3 पिज़्ज़े ना गड़क कर। हाँ ऐसे तो हाँ कुल्फ़ी डिपेंड करता है बनी हुई कहाँ से है ना, क्रेडिबल जगह से खाएं। यस मैंने सुना है ठीक है। आपने ना बाबे की कुल्फ़ी पकड़ी थी बात ठीक है, हाँ तो बाबे ने कैसे आपको अलाउ किया उसकी कुल्फ़ी पकड़ने के लिए? नहीं हमारे साथ तो फूड अथॉरिटी थी, हम पंजाब फूड अथॉरिटी के साथ गए थे ठीक है, तो उन्होंने किया था, हम साथ उनके मिलके प्रोग्राम किया करते थे। बंद नहीं हुई, अभी भी चल रही। फिर जो उसमें खामियां थी वो दूर जब कर लेते हैं तो फिर इजाज़त तो दे देते हैं ना, वो कहते हैं कि ये तो नहीं है कि आपने एक बार कोई चीज़ ख़राब हुई है तो उसके बाद सदा तो ख़राब नहीं रहनी ना। ठीक है अच्छा ये मुझे बताएं, मिठाई खानी चाहिए और जो डायबिटिक पेशेंट हैं उनको ध्यान से खानी चाहिए और बाकी जो लोग डायबिटिक नहीं हैं उनको इतनी नहीं खानी चाहिए कि वो शुगर के मरीज़ हो जाएं। अच्छा ये चॉकलेटें और ये ध्यान से खाएं, थोड़ी खाएं, बहुत ज़्यादा ना खाएं। ठीक है ये बोतलें, ये कोई ज़्यादा अच्छी शय नहीं है, मैं तो इसके हक़ में नहीं हूँ कि मैं ख़ुद भी नहीं पीता और मैं तो कहता हूँ कि कभी कभार किसी का कोई अगर हो तो पी लें, लेकिन कम से कम पिए। ठीक है और ये तो बिल्कुल भी ना पिए। ओह अच्छा ये पिक्चर क्यों आ गई? हमारा दीन भी नहीं इसकी इजाज़त अच्छा देता। ये आप पी लिया करें। ऐसी आ गई, नहीं वैसी भी नहीं लगानी थी। आइए ये क्या दाल है? दाल अच्छी, बहुत अच्छी चीज़ है, हेल्दी है, खानी चाहिए। कढ़ाई हेल्दी चीज़ है, खाएं। डोनट ठीक है, ये मेन मील नहीं है ना, चस्के के लिए कभी कभार खा लें, कोई नहीं। चाय हाँ अच्छी चीज़ है, फ़ायदेमंद चीज़ है, लेकिन जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इसको तरीके के साथ पिएं। खाना खाने से कोई 1.5 घंटे के बाद आप पी सकते हैं और सुबह खाली पेट जो पीते हैं वो ना पिएं। जो इस चाय के साथ जो गोलियां दवाई लेते हैं वो तो बिल्कुल ना लें,
वो नुकसान देती है बहुत ज़्यादा, क्योंकि इसके अंदर भी कैफ़ीन होती है। कई दवाइयों के अंदर जो अज्जा हैं उनके साथ कैफ़ीन से रिएक्शन हो सकता है, तो इसलिए इस तरह की एहतियात करें। अच्छा, ये खानी चाहिए? हरकतें ही ऐसी ना करें कि ये खानी पड़े। अच्छा, वैसे इसका कोई नुकसान तो नहीं है? नहीं, बस दर्द होती है थोड़ी सी। अच्छा, वैसे ठीक है। हाँ, वैसे सेहतमंद ठीक है। हाँ, नुकसानदेह नहीं है सेहत के लिए। और ये? हाँ, ये भी खाने में कोई हर्ज नहीं है। अगर आपकी नसीब अगर माड़े हैं तो फिर तो पड़ेंगे आपको जी, या आपकी अगर बेगम अगर तगड़ी है तो। इसलिए तो ये थप्पड़ है। हाँ, दिल तो किसी का नहीं करता ये खाने को, हरकतों पे डिपेंड करता आपने कभी खाया ये? बहुत बार, बचपन में अपने वालदा से, ठीक है। और फिर जो हम जिस तरह के हम छापे मारते हैं, जिस तरह की हम हरकतें करते थे, या हम जब कुछ चीज़ें पकड़ते हैं तो किसी की दुम पे पाँव आता है तो उनको अच्छा तो नहीं लगता, तो फिर तो हड्डियाँ भी तुड़वाई हुई हैं, धक्के भी खाए हुए हैं, मारें भी खाई हुई हैं, कैमरे भी तुड़वाए हुए हैं, सारा कुछ हुआ। वो खाने से पहले बता दे करें नहीं यार ये अच्छी चीज़ नहीं है ना, मुझे खिला, मैं नहीं खाता ये। अच्छा, ये नीचे वाला या ऊपर वाला? छितर नहीं, ऊपर वाला। ऊपर वाला ये तो बहुत ही नुकसानदेह है। हाँ, ये नहीं अल्लाह ताला बचाए सारों को, ओहो। ऐसे काम ही ना करे कोई। ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये? तौबा। अच्छा, ये हाँ जी, ये भी नहीं अच्छा, नहीं खाना चाहिए। बिल्कुल नहीं, बल्कि ऐसे काम ही ना करें कि इस नौबत तक बात पहुँचे। अच्छा, एक और सेगमेंट है, ठीक है। इसके अंदर आपने ना, मैं 2 चीज़ें बताऊंगा, आपने इनमें से एक चीज़ लाजमी चूज़ करनी है। कि आप फ़र्ज़ करें ऐसी जगह पे हैं, ठीक है, वो जहाँ पे आपके पास तीसरी कोई ऑप्शन नहीं है, ये 2 ऑप्शन है, तो आपने बताना है कि इनमें से क्या चीज़ आप खाएंगे। ओके। अच्छा, KFC या मैकडोनल्ड? मैं इस शर्त के साथ कि मैं किसी को फेवर नहीं कर रहा, नहीं। ठीक है, मैं किसी के हक में नहीं हूँ या किसी के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, ठीक है, तो लेकिन अगर मजबूरी है, आपके प्रोग्राम की नौयत ऐसी है, तो मैं KFC प्रेफर करूँगा। ठीक है। पाए या बोंग? पाए। चने या हलीम? दोनों ही अच्छी हैं। आप क्या चूज़ करेंगे उनमें से? चने। हलवा पूरी या भटूरे? हलवा पूरी। लस्सी या जूस? जूस। बिरयानी या पुलाव? पुलाव। बारबेक्यू या कढ़ाई? बारबेक्यू। पिज़्ज़ा या बर्गर? बर्गर। ठीक है। चप्पल कबाब या शामी कबाब? शामी कबाब। सरदार मच्छी या बशीर मच्छी? सरदार। ठीक है। निहारी या हरीसा? हरीसा। नान या पराठा? पराठा। दही बल्ले या समोसे? दही बल्ले। फलूदा या आइसक्रीम? फालूदा। बन कबाब या अंडे वाला बर्गर? अंडे वाला बर्गर। हाई टी या बुफे? बुफे। शवरमा या पराठा रोल? पराठा रोल। चाइनीज़ या फिर टर्किश फूड? टर्किश ज़्यादा बेहतर। अच्छा, एक छोटा सा और सेगमेंट है, इससे ना थोड़ा एक्सपर्टीज़ आपकी मुझे चाहिए, ठीक है। तरबूज, ठीक है, तरबूज लाल कैसे पता लगेगा कि ये अंदर से लाल है? बाहर से आप देखकर बता दें कि ये अंदर से लाल। उसको आप खड़काएं अच्छी तरह, अगर तो वो अंदर से आपको ऐसे आवाज़ आती है कि जैसे खाली खाली है, हाँ, जिस दिमाग, जी, हाँ, तो इसका मतलब पका हुआ है, पका हुआ है क्या मतलब? यानी लाल है। लाल है। हाँ, ठीक है। अगर तरबूज माइंड कर जाए फिर तो तरबूज कौन सा जिंदा चीज़ है? नहीं, आप मारेंगे वो, माइंड नहीं करेगा। माइंड नहीं करेगा, नहीं, ठीक। मेरी गलती। अच्छा, खरबूजा कैसे पता चल सकता है ये मीठा है? सूंघ के। गर्मा और खरबूजे में से क्या फ़र्क होता है? सेम चीज़ होती है? नहीं, Different? गर्मा और फल है खरबूजा। अच्छा, मुझे एक जैसे क्यों लगते हैं वो? उसका टेस्ट भी एक जैसा ही होता नहीं, है, फ़र्क होता टेस्ट भी फर्क होता है। खरबूजे को आपने जो वो बंदा कहे ना कि हम शर्तिया मीठे दे रहे हैं, वहाँ से कोशिश करें ना लें, फीका खा लें, फीका सेहत के लिए अच्छा है। अच्छा, वो आपने एक वीडियो भी बनाई थी, मुझे वो समझ नहीं आई। ज़ैनी जो हजूर बकरे होते हैं, हमने कौन सा उनको कोई कॉलेज में भर्ती कराना है या फिर कोई पढ़ाई करानी है या PhD करानी है, उसे हमने खाने तो हैं। मैंने जो बात की थी वो कुर्बानी पॉइंट ऑफ व्यू से की थी, अच्छा, ठीक है, कि वो उसके साथ ये मसाइल होते हैं, आप उसको ट्रीटमेंट उसका करवा लें। ठीक है, यानी पागल खाने में नहीं, डॉक्टर वो दवाई देंगे, उससे ये होगा कि वो कीड़े मर जाएंगे जो उसके दिमाग में। ये बेसिकली एक मक्खी होती है गंदी, वो नथनों के पास अंडे दे देती है और उसमें से जो बच्चे निकलते हैं वो ऊपर ट्रैवल करके दिमाग तक चल जाते हैं। ठीक है, इसका मतलब है जो बेगमात भी कुछ ऐसी हरकतें कर रही होती हैं तो उनके भी दिमाग में
कीड़े पड़े हुए बात ठीक है। हाँ, आपने अब चेक करना है, आपने ना बेगम के सर पे यूं ठोकर मारनी है, चाहे तो अगर खाली महसूस हो तो क्या पता चलेगा? तो फिर आपको पता चलेगा कि वो उसके अंदर दिमाग है ही नहीं। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है। फिर हम क्या करेंगे उसके बाद? फिर शुक्र करें। अच्छा अच्छा, अगर वो उससे फिर वो अगर अगर ज़्यादा दिमाग नुकसानदेह होता है, खाली वाले की तो खैर अगर वो जूती उतार कर मारना शुरू कर दे तो क्या पता चलेगा? उसका यही पता चलेगा ना कि वो फिर उनके दिमाग में कीड़े हैं। हाँ ये भी है। अच्छा एक चीज़ मुझे बताएं, आपको लोग शादियों पे बुलाते हैं या फिर आप उधर जाकर उनकी शादियाँ भी ख़राब करते हैं ऐसे, ये क्यों बनाया, ये क्यों बनाया? मेरे साथ ये होता है कि जब मैं किसी शादी पे जाता हूँ तो मोस्टली जो मैं शय ले रहा होता हूँ, लोग कहते हैं जो भट्टी साहब खाएंगे ना, हमने भी वही खाना है। हुई हुई हुई, तो आप क्या फिर खाते हैं? मेरी कोशिश होती है कि अगर मुझे ग्रिल्ड मिल जाए तो मैं वो लेता हूँ, ठीक। आपके लिए स्पेशल बनाया वरना नहीं ग्रिल नहीं, बनाया? नहीं, ज़रूरी नहीं है। वन डिश की अगर पाबंदी चल रही है तो उसमें ग्रेवी भी है, चावल भी हैं और एक मीठा है। हाँ, वन डिश में तो यही है ठीक ना। है, ठीक। तो मेरी उसमें कोशिश ये होती है कि मैं सिर्फ चावल लेता हूँ, ठीक। चावल इसलिए लेता हूँ कि चावल जो है, जब भी शादी में खाना बनेगा तो चावल ऐसी डिश होगी जो ताज़े बनते हैं। चावल अगले फंक्शन तक नहीं चलते हैं, लेकिन जो सालन होता है वो बचा हुआ अगले फंक्शन तक ले जाते हैं, ठीक। तो इसलिए सालन पे मुझे कई बार शुबा होता है तो मैं वो नहीं लेता, मैं सिर्फ ग्रेवी ले लेता हूँ। और अगर मुझे कोई ज़्यादा मसला हो तो मैं उस सालन में से थोड़ी सी ग्रेवी लेके चावल पे डाल देता हूँ। इसके अलावा मैं और कुछ नहीं खाता। मैंने सुना है कि आप शादियों में अपना खाना लेकर जाते हैं, बात ठीक? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। और फिर ये होता है कि मैं अगर किसी जगह पे ऐसा हो कि मेन्यू बड़ा है तो वहाँ पे मेरी कोशिश होती है कि मैं ग्रिल ले लूँ, और वो भी कोई टिक्का या मलाई बोटी, सीख कबाब मेरी कोशिश होती है मैं कम खाऊँ। अच्छा मुझे बताएं, हमेशा ये हेल्दी फूड होता है, ठीक है, ये बद जायका क्यों होता है? मज़ा कैसे ऐड किया जा सकता है किसी सलाद में? यानी आप कह रहे हैं जितना गलीज उतना लजीज? यस यस यस। ये होता है। बल्कि एक बार ऐसे हुआ कि एक यहाँ पे जौहर टाउन में एक रेस्टोरेंट है और बड़ा हाई फाई अच्छा रेस्टोरेंट। उन्होंने अंदरून शहर से एक हलवा पूड़ी उनकी बड़ी मशहूर थी अंदरून शहर से, उसका एक मेन कारीगर तोड़ के ले आया और वहाँ पे उसे कहा कि यहाँ पे हलवा पूड़ी बनाओ। तो वो अब वहाँ पे वही बंदा बनाता था, यहाँ पे उसका वो जायका ही नहीं बन रहा था। बड़ी देर, कई हफ्ते लग गए, वो टेस्ट नहीं बन रहा था। तो आखिर मालकान ने उससे पूछा, उन्होंने कहा यार या तो तू बंदा जाली है, तू साडे नाल झूठ बोलिया कि उत्थे तू नहीं बनांदा सी, तेरे को टेस्ट नहीं बन रहा। तो आखिर उसने कहा कि सर मसला है इत्थे स्टील दा किचन है सारा, नवे भांडे ने, उत्थे साडा गंदे गलीज बर्तन, गंदे हालात, ते ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਖਾਣਾ बनाते सी ते ਉਹਦਾ ਜ਼ਾਇਕਾ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਉਹ वाले हालात नहीं। तो ये इससे जायके को फ़र्क पड़ता है। एक चीज़ मुझे बताएं, हेल्दी फूड खाने से मैंने सुना है कि ना उम्र बढ़ जाती है, तो ये कैसे गारंटी हो सकती है कि यार मैं हेल्दी फूड खा रहा हूँ मैं 100 साल ज़िंदा रहूँगा? नहीं, मैं अगर कोई गारंटी कल को मार गया फिर? कोई गारंटी नहीं है इसकी। देखें, ज़िंदगी मौत का तो इल्म अल्लाह के सिवा किसी को है ही नहीं। लेकिन तो फिर ये गंद खाना अलाउ कर दे ना। अब मैं बताता हूँ ना, आप पूरी बात मेरी सुन लें। ज़िंदगी मौत का इल्म अल्लाह के सिवा किसी को नहीं, लेकिन अल्लाह ताला ने हमारी जो जिस्म की नॉर्मल लाइफ है ना, जो साइंसदानों ने तहकीक की है, वो है तकरीबन 120 साल। हमारे आज़ा की जो लाइफ है ये तकरीबन 120 साल है। हम देखते हैं ना कि मुख्तलिफ हम कोई शय ख़रीदते हैं, उसकी एक्सपायरी होती है। तो ये नॉर्मल हमारी आज़ा की लाइफ तो ये हो गई। लेकिन अगर हम अनहेल्दी फूड खाएंगे, गैर मेयारी खाएंगे, तो किसी के गुर्दे पहले जवाब दे जाते हैं, किसी का हार्ट जवाब दे जाता है, किसी का मैदा ख़राब हो जाता है, किसी की आंखें जल्दी वीक हो जाती हैं, किसी को कैंसर हो गया, किसी के बाल जल्दी गिर गए। तो ये हम गलत खुराक की वजह से वो जो हमारे मुख्तलिफ अज़ा पे असर पड़ता है, तो उससे आप चाहते हैं कि आप बच जाएं, क्योंकि आप करोड़ों रुपए दे के भी
वो उस जैसे आज़ाद नहीं ले सकते जो अल्लाह ताला ने आपको मुफ्त में दिए हुए। अच्छा मुझे बताएं, शादी के बाद बंदे का पेट निकलना क्यों शुरू हो जाता है? बेगमात खिदमत करती हैं, और दूसरा ये होता है कि इंसान कहता है कि लो अब क्या करना है, अब खैर है, जो मिलना था मुझे मिल गया, वो बेफिक्र हो जाता है। नहीं, उसके बाद दूसरी शादी का भी तो मूड बन सकता है। नहीं, मूड आपको पता है, लोगों का अगर मूड बने भी तो हमारा यहाँ पे जो सोसाइटी है वो इसको अच्छा नहीं समझती है, ख़ास तौर पे ख़वातीन तो बिल्कुल नहीं समझती। यस यस यस। ठीक है, ये हम कौन सा कोई अरबी मुआशरे में रहते हैं। जैसे आप कहते हैं कि ठीक है बाहर की चीज़ें नहीं खानी चाहिए, अच्छी नहीं होती, घर में ही खाएं, घर में बनाएं, वो ज़्यादा अच्छी होती है। तो ये कैसी गारंटी होती है घर पे जो चीज़ बन रही है वो ठीक बन रही है? उसकी वजह यह है कि घर पे किसने बनाना है, आपकी माँ बनाएगी, आपकी बहन बनाएगी, आपकी बीवी बनाएगी, तो वो तो प्यार करते हैं सारे आपसे। अगर आपने मेरी बेगम का कभी खाना खाया हो ना, ठीक है, तो आप कहें नहीं यार इससे अच्छा मैं बाहर का जहर खा लूँ, ज़्यादा बेहतर। शुक्र करें कि बेगम आपकी बेगम आपका प्रोग्राम नहीं देखती। ये भी है, तो इसका क्या हल इसलिए किया अगर जाए? वो नाम भी अच्छा बनाए तो आपको अच्छा कहना चाहिए। तो मुझे बताएं, घर पे ठीक है वो बद जायका खाना नहीं खाया जा सकता, तो फिर क्या करें? आप खानसामा रख लें, बेगम को मैं बता नहीं सकता कि वो अच्छा नहीं बनाते। फिर सब्र शुक्र करें, फिर इसका कोई हाल नहीं। आपके घर में तो लैब है, ठीक है, आप तो अब जो भी घर से खाने की चीज़ घर में आई है सबसे पहले टेस्ट किया, फिर आप खाते हैं, मगर हर बंदा तो उन्होंने घर में लैब खोल सकता। हाँ, उसके लिए बड़ा आसान तरीका है कि वो मेरे आपके घर ले आए नहीं मेरे YouTube चैनल पे चल जाएं। अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक है, वहाँ पे उनकी जो खाने की अशिया हैं उनके मैंने चेक करने के तरीके बताए हुए हैं। ठीक है, ऐसे नहीं हो सकता आपके घर ले आए खाने की चीज़ें लैब में टेस्ट करके फिर वापस? हाँ, वो इस तरह कर लें। ठीक है, चलें अब शो ख़त्म करते हैं। आपका भी टाइम होगा कि आपने काम करना होगा, इतने कोई काम होंगे आपके, है ना? करने आपने, हाँ, तो वो एंड मैसेज लोगों को कोई दे दें, ठीक है, जो लोग ज़्यादा खाते हैं पीते हैं, ठीक है, पैसे खाने की बात करूं, पैसे बहुत खाते हैं, तो वो पैसे ना खाएं, लोगों को बता दें। अगर आपकी इनकम हलाल होगी तो यकीन करें आपका खाना भी हलाल हो जाएगा, आपको कहीं से गैर मियारी शय नहीं मिलेगी। आप तवक्कल करके देखें, आप आजमा के देखिए। हाँ, मैंने वही सुना है, जो ज़्यादा हराम खाते हैं उनके पेट बाहर आ जाते हैं क्योंकि वो सारा अंदर चला जाता है, बात ठीक है? बिल्कुल ऐसे, है ना? हाँ हाँ, यस यस यस, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलें शो करते ख़त्म। थैंक यू वेरी मच आपके आने का, बहुत शुक्रिया। नाजरीन, मैं इजाज़त चाहूँगा, वो वाला शो में मेरे साथ मोहसिन भट्टी साहब थे। की वॉचिंग MYK न्यूज़ TV।